जय हिंद दोस्तों। आज हम एक ऐसी चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। उस चैप्टर का नाम है मुहावरा। चलिए शुरू करते हैं। मुहावरे का शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास। विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता है, इसलिए इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऐसी वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए उसे मुहावरा कहते हैं। ये विशेष अर्थ को ही मुहावरा कहते हैं। अब आगे ध्यान दीजिएगा। हिंदी भाषा में मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली, संक्षिप्त, सरल बनाने के लिए किया जाता है। ये वाक्यांश होते हैं। इसका प्रयोग करते समय इनका शाब्दिक अर्थ न लेकर विशेष अर्थ को ले लिया जाता है। ये विशेष अर्थों में कभी बदलाव नहीं होता, ये हमेशा एक जैसे ही होते हैं। ये जो है ये लिंग, वचन, क्रिया के अनुसार वाक्यों में प्रयुक्त किए जाते हैं। मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है जो रचना में अपना विशेष अर्थ प्रकट करता है। मुहावरा अरबी भाषा का एक शब्द है। मुहावरा जो है एक अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है बातचीत करना या फिर उत्तर देना। चलिए आगे देख रहे हैं मुहावरों की विशेषताएं। मुहावरों की विशेषताएं। 1 नंबर है मुहावरों का प्रयोग वाक्य के प्रसंग में किया जाता है, अलग नहीं। दूसरा नंबर है मुहावरा अपना असली रूप कभी नहीं बदलता है, उसे पर्यायवाची शब्द में अनुदित नहीं किया जा सकता है। 3 नंबर देखिएगा, मुहावरों का शब्दार्थ ग्रहण नहीं किया जाता है, उसका केवल विशेष अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। चौथा नंबर ध्यान दीजिएगा, मुहावरों का अर्थ प्रसंग के अनुसार ही निश्चित होता है। 5 नंबर ध्यान दीजिएगा आप लोग, मुहावरे हिंदी भाषा की समृद्धि और सभ्यता के विकास के मापक है। इसकी अधिकता या न्यूनता से भाषा को बोलने वाले को श्रम, भाषा निर्माण की शक्ति, अध्ययन, मनन सबका एक साथ पता चलता है। जो समाज जितना अधिक व्यवहारिक और कर्मठ होगा उसकी भाषा में उनका प्रयोग उतना ही अधिक होगा। 6 नंबर देखिए विशेषता को। 6 नंबर ध्यान दीजिएगा, देश और समाज की तरफ मुहावरे भी बनते बिगड़ते रहते हैं। ये नए समाज के साथ साथ नए मुहावरे आते हैं। 7 नंबर ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा के ज़्यादातर मुहावरों का संबंध हमारे शरीर के अंगों से भी होता है या दूसरी भाषा के मुहावरों में भी ऐसा होता है। मुहावरों और लोकोक्तियों में अंतर। मुहावरा एक वाक्यांश होता है जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग में नहीं होता, जबकि लोकोक्तियाँ अपने आप में पूर्ण होती है। लोकोक्तियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। शब्दों की 3 शक्तियाँ होती है। पहला है आपका अभिधा, दूसरा है लक्षणा, तीसरा है व्यंजना। अभिधा क्या होता है? जब किसी शब्द का सामान्य अर्थ में प्रयोग होता है तब वहाँ उसकी अभिधा शक्ति होती है। जैसे देखिएगा, सिर पर चढ़ना, इसका अर्थ है कि किसी चीज़ को उठाकर सिर पर रखना होगा। लक्षणा के बारे में देखते हैं, लक्षणा क्या होता है। लक्षणा जो है शब्द समान अर्थ में प्रयोग न करके किसी विशेष प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया जाए, ये जिस शक्ति की वजह से होता है उसे लक्षणा कहते हैं। जैसे देखिए, सिर पर चढ़ने का अर्थ होगा आदर देना। व्यंजना क्या होता है ध्यान दीजिए, जब अभिधा और लक्षणा का काम खत्म हो जाता है तब जिस शक्ति से शब्द समूहों या वाक्यों के किसी अर्थ की सूचना मिलती है उसे व्यंजना कहते हैं। जैसे सिर पर चढ़ना। मुहावरों का व्यग्रयार्थ ना तो सिर पर सिर्फ निर्भर करता है। इस पूरे मुहावरे का अर्थ होगा अनुशासनहीन। जिसका पूरे अर्थ होता है क्या होगा? अनुशासनहीन।
अब आगे ध्यान दीजिए, मुहावरों में अलंकारों का प्रयोग। अनेक मुहावरों में अलंकारों का प्रयोग होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक मुहावरा अलंकार होता है या प्रत्येक अलंकार युक्त वाक्यांश मुहावरा होता है। कौन नंबर ध्यान दीजिए, सादृश्यक मूलक मुहावरे। लाल अंगारा होना उपमा है, पैसा ही पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम ही पैसा उपमेय उपमा है। अंगार बरसाना रूपक है, सोना ही सोना है अन्वय है। विरोधामूलक मुहावरे देखिए, इधर उधर करना, ऊंच नीच देखना, दाएं बाएं ना देखना, पानी से प्यास ना बुझना, ये विरोधामूलक मुहावरे हैं। अब आगे देखिएगा, सनिधि अथवा स्मृति मूलक मुहावरे। चूड़ी तोड़ना, चूड़ा पहनाना, दिया गुल होना, दुकान बढ़ाना, मांग कोख से भरी पूरी रहना, ये सब हमारा जो है क्या है, स्मृति मूलक मुहावरे हैं। अब आगे ध्यान दीजिएगा, शब्द अलंकार मूलक मुहावरे। देखिएगा इसमें अंजर पंजर ढीले होना, आय बाय साय बकना, कच्चा पक्का देर सवेर, ये सब जो है शब्द अलंकार मूलक के मुहावरे का उदाहरण है। आगे ध्यान दीजिएगा, और कथनकों और किंवदंतियों, धर्म कथाओं आदि पर आधारित मुहावरे। कुछ मुहावरे प्रथाओं पर निर्भर होते हैं, जैसे बीड़ा उठाना। मध्य युग में राजाओं के दरबारों में यह प्रथा थी कि जब भी कोई बुरा कार्य करना होता था, तब बीरों और सामंतों को बुलाकर उन्हें उस विषय में सब बातें बता दी जाती थी और थाली में पान रख दिया जाता था। जो वीर उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता था, वह उस थाली से बीड़ा उठा लेता था। कुछ मुहावरे कहानियों पर आधारित होते हैं, जैसे देखिएगा, जैसे टेढ़ी खीर होना, ढापोर शंख होना। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञाओं की भांति प्रयोग। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का उपयोग जातिवाचक संज्ञाओं की तरह करके मुहावरे बनाए जाते हैं। जैसे में ध्यान दीजिएगा आप लोग, कुंभकर्ण की नींद, जयचंद होना, विभीषण होना, ये सब क्या है, मेरा व्यक्तिवाचक संज्ञाओं और जातिवाचक संज्ञाओं के भली भांति का यूज है। आगे ध्यान दीजिएगा, अस्पष्ट ध्वनियों पर आधारित मुहावरे। जब मनुष्य प्रबल भाववेश में होते हैं, तब उनकी जल्दी बोलने की वजह से कुछ अस्पष्ट ध्वनियाँ निकल जाती, जो बाद में किसी एक अर्थ में रूढ़ हो जाती है और मुहावरे कहलाने लगते हैं। जैसे में ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे में हर्ष में आह हा वाह, दुख में देखिएगा आह निकल पड़ना, सी करना, हाय हाय मचाना, ये सब क्या है, दुख प्रकट करना हुआ। क्रोध में देखिए हु करना, धत तेरी की, ये सब क्रोध प्रकट करना था। घृणा में देखिएगा छी करना, थू करना, ये सब क्या, घृणा करना। अब आगे ध्यान दीजिएगा, मनुष्योत्तर चेतन सृष्टि की ध्वनियों पर आधारित कुछ मुहावरे देखते हैं। पशु में देखिएगा वर्ण की ध्वनियों पर आधारित, टर करना, भौ करना, मैं करना, ये सब क्या है, पशु की वर्ण ध्वनियों पर आधारित है। आगे ध्यान दीजिएगा, आपका है पक्षी और कीट पतंगों की ध्वनियों पर आधारित, जैसे काँव काँव करना, भिनभिनाना। आगे ध्यान दीजिए, जड़ वस्तुओं की ध्वनियों पर आधारित मुहावरे हैं। कठोर वस्तुओं के संघर्ष जन्य ध्वनियों के अनुकरण पर आधारित है। देख लीजिए आप, फुसफुस करना, फुसफुस होना, तरल पदार्थों की गति से उत्पन्न ध्वनि पर आधारित। देखिए कल करना, आप देखते होंगे पानी की आवाज़ जब नदी से बहती हुई जाती है तो आवाज़ करती है कल करना। कुल करना, गड़गड़ करना। गो नंबर ध्यान दीजिएगा आप लोग, वायु की गति से उत्पन्न ध्वनि पर आधारित, सरसराहट होना, साई करना, ये सब वायु की गति का ध्वनि है। शारीरिक चेष्टा पर आधार पर बने मुहावरे। देखिए शारीरिक चेष्टा से मन भाव प्रकट करती है और उनकी आधार पर मुहावरे बनाए जाते हैं, जैसे छाती पीटना, दांत पीसना, नाचने लगना, ये सब क्या है, शारीरिक चेष्टा के आधार पर बने मुहावरे हैं।
आगे ध्यान दीजिएगा, मनोवैज्ञानिक कारणों से मुहावरों की उत्पत्ति। इसमें अचानक किसी संकट में आ जाने से संबंधित मुहावरे। आठों पहर सूली पर रहना, कहीं का ना रहना, तकदीर फूटना, ये सब क्या है, मनोवैज्ञानिक कारणों से मुहावरों की उत्पत्ति हुई है। अब आगे ख नंबर ध्यान दीजिएगा, अतिशोक्ति की प्रवृत्ति से उद्भूत मुहावरे। आसमान के तारे तोड़ना, खून की नदियाँ बहाना। भाषा के अलंकृत और भावोत्पादक बनाने के प्रयास से उद्भूत मुहावरे, जैसे ईद का चांद होना, एक बार नजर आना, सरसों का फूलना, गुल्लड़ का फूल होना, ये सब भाषा को अलंकृत और भावोत्पादक बनाने के प्रयास से उद्भूत मुहावरे हैं। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, किसी शब्द की पुनरावृत्ति पर आधारित मुहावरे। अभी अभी, छी छी, छिप छिप कर, तिल तिल भर, थोड़ा थोड़ा करके। दो क्रियाओं का प्रयोग करके बनाए गए मुहावरे। उठना बैठना, खाना पीना, पढ़ना लिखना, ये सब क्या है, मुहावरे ही हैं, दो क्रिया के मिलकर बनाया गया है। दो संज्ञाओं को मिलाकर बनाए गए मुहावरे। देखिए, कपड़ा लत्ता, दवा दारू, नदी नाला, रोजी रोटी, गाजर मूली, भोजन वस्त्र, ये सब क्या है, दो संज्ञाओं को मिलकर बनाए गए मुहावरे हैं। आगे ध्यान दीजिए, हिंदी के एक शब्द के साथ उर्दू के दूसरे शब्द का योग करके बनाए गए मुहावरे। जैसे देखिएगा यहाँ पे, दान दहेज, दिशा मैदान जाना, मेल मुलाकात रखना, मेल मोहब्बत होना, ये सब क्या है, हिंदी के एक शब्द के साथ उर्दू के दूसरे शब्द का योग करके बनाए गए मुहावरे हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए, मुहावरा कुछ दिया हुआ है, इसको हम भी देखते हैं। अकल का दुश्मन क्या होता है, मूर्ख। अंधे की लकड़ी। अब आगे वाक्य जो है आप लोग देख लीजिएगा, हम सिर्फ यही बताते हैं। अब अंधे की लकड़ी एक मात्र सहारा, अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि नष्ट होना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ पूरा करना, अंगूठा दिखाना, समय पर धोखा देना। ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जितना जो इसमें मुहावरा दिया हुआ सारा सारा इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा और सुन भी लीजिए अपना। अकल का अंधा, मूर्ख। अपना राग अल्पाना, अपनी ही बातें करते रहना, सॉरी। 8 नंबर ध्यान दीजिए, अंधे का घर उजियारा, इकलौता पुत्र। आकाश की तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना, इम्पोर्टेंट है। आटे में नमक बहुत कम, आपे से बाहर होना, क्रोधित होना, आग में घी डालना, क्रोध को बढ़ावा देना, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आग बबूला होना, क्रोधित होना, आकाश पाताल एक करना, बहुत मेहनत करना, आनन फानन में, बिना किसी देरी से। आस्तीन का सांप, धोखे देने वाला मित्र, आंखों का तारा बहुत प्यारा, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, आंखें दिखाना, गुस्सा करना, ये भी इम्पोर्टेंट है। आंखें बिछाना, स्वागत करना, ये भी इम्पोर्टेंट है। आंखें चुराना, लज्जित होना। 22 नंबर देखिए, आंखें फेर लेना, विरुद्ध हो जाना। 23 नंबर देखिए, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, स्वयं अपनी प्रशंसा करना। 23 इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अकल का चढ़ने जाना, समझ का अभाव होना, अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आंखें खुलना, होश आना, आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचाई पर होना। ढाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना, अलग अलग रहना, अपना अपना समूह लेकर रह जाना, सफलता प्राप्त होना, अरमान निकालना, इच्छा पूरी करना। अरमान रखना, इच्छा पूरी ना होना, आंख उठाकर ना देखना, ध्यान ना देना, आंख का काटा होना, शत्रु होना। 34 नंबर देखिएगा, आंख का काजल चुराना, सफाई के साथ काम करना।
आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में वो कोई भी रहे, बोर्ड का रहे या फिर कंपटीशन का रहे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 35 नंबर देखिए, आँखों पर चढ़ाना, कुछ पसंद आ जाना, आँखों में पानी ना आना, बेशर्म होना, आँखों में खून उतरना, अत्यधिक क्रोधित होना, आँखों में गरना, बुरा लगना। 39 नंबर देखिएगा आप लोग, आँखों में चर्बी छाना, घमंड होना। जिसके पास दौलत होती है उसकी आँखों में चर्बी छा जाती है। 40 नंबर देखते हैं, आँखें लाल करना, गुस्से से देखना, सुंदर की बातों का बुरा मान के उसने आँखें लाल कर ली। हो सकता है कभी कभी आपको मुहावरे से वाक्य बनाने को दिया जा सकता है, तो आप बना लीजिएगा आराम से। 41 नंबर देखिए, आंखें सीखना, दूसरी की लड़ाई से आनंद लेना, आंखें ना आने देना, थोड़ी सी भी चोट ना लगने देना। 43 नंबर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आटे दाल का भाव मालूम होना, कठिन समय की समझ होना। जब जिम्मेदारियां निभाने लगोगे तब तुम्हें आटे दाल का भाव पता लगेगा। 44 नंबर देखिएगा, आंसू पीस कर रह जाना, दुख और अपमान को सहन करना। आगे चलते हैं, 45 नंबर में चलते हैं आप। आग पर पानी डालना, शांत करना, आग में कूदना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। 47 नंबर देखिएगा, आग लगने पर कुआं खोदना, मुसीबत आने पर मुसीबत का हल ढूंढना। आटा गीला करना, घटा घटा आना, कम कीमत में फसल बेचोगे तो आटा तो गीला होगा ही। 49 नंबर देखिए, आधा तीतर आधा बटेर, बेढंगा। 50 नंबर देखिए, आबूड़ पर पानी फेरना, इसका क्या होगा मुहावरा, प्रतिष्ठा बर्बाद होना। आवाज उठाना, विरोध करना, आवाज उठाना का मुहावरा होता है विरोध करना। आसमान सिर पर उठाना, शोर मचाना, आंख भर आना, आंसू आना, आंखों में बसना, दिल में बस समाना, अंक भरना, प्यार से गले लगा लेना, अंग टूटना, बहुत थक जाना, अंगारों पर लेटना, दुख सहना, अंजरा अचरा पसारना, मांगना। माँ ने अपने बेटों की तरक्की के लिए भगवान के सामने अचरा पसार लिया। 59 नंबर देखिएगा, अंटी मारना, चाल चलना, अंड बंड करना, भला बुरा कहना। अब लोग ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सुनिए। अंधाधुन लुटाना, इसका मुहावरा होता है, अर्थ होता है बिना सोचे खर्च करना, अंधा बनना, आगे पीछे कुछ नहीं देखना, अंधा बनाना, धोखा देना, अंधा होना, विवेक भ्रष्ट होना। ये मुहावरा था, क्या होता है, विवेक भ्रष्ट होना। अधेड़ खाता का मुहावरा क्या